जय भीम दोस्तों। दोस्तों, भारत का इतिहास अनेक रहस्यों से भरा पड़ा है और भारतीय इतिहास को लेकर के भ्रम जाल फैलाया गया भारतीय समाज में। अनेक जो शोध आज आ रहे हैं वो पिछले शोधों को के विपरीत आ रहे हैं और नए खुलासे, नए रहस्य उजागर हो रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने तो पहले ही अपनी पुस्तक शूद्र कौन और कैसे में लिख दिया था, बताया गया था कि शूद्रों का की उत्पत्ति कैसे हुई। ये भी एक क्षत्रिय समाज के ही थे और आर्य वंश के ही थे। ब्राह्मणों के साथ नहीं पटरी खाई, नहीं बनी और इनमें अलगाव हुआ और उसके बाद इनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। इनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया और इस प्रकार ये दूर होते चले गए और समाज में पिछड़ते चले गए। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीन ही श्रेणियां हुआ करती थी, लेकिन बाद में शूद्र की जो श्रेणी है वो बाद में बनाई गई। दोस्तों, जो पुराना जो साहित्य है, पुराना जो इतिहास है, वो सम्यक संस्कृति के बारे में मिलता है और उस सम्यक संस्कृति को झुठलाने के लिए जो भ्रमिक समाज है वो भ्रम फैला करके झूठ का पुलिंदा बनाए रहते हैं। कोई भी सम्यक संस्कृति का चिन्ह या फिर उसका कोई सबूत मिलता है, कोई चिन्ह मिलता है, तो उसको तुरंत झपट करके ये लोग अपना सिद्ध करने में लग जाते हैं, जबकि इनकी जो ये चाल कामयाब नहीं हो पाती है। तो इसी को लेकर के राजीव पटेल ने अपनी पुस्तक लिखी भ्रम का पुलिंदा। तो उन्होंने बताया कि जो ऐतिहासिक काल है ये कई हिस्सों में बांटा गया। जो पहले पाषाण काल था, पाषाण काल को भी तीन हिस्सों में बांटा गया: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। दोस्तों, भारत में पुरा पाषाण काल के अवशेष इलाहाबाद की बेलन घाटी, वर्तमान में जो पाकिस्तान की सोहन घाटी और तमिलनाडु के कुरनूल, कर्नाटक के खूंसी, उड़ीसा के कुलियाना, राजस्थान के डीडवाना के श्रृंगी तालाब के निकट और मध्य प्रदेश की भीमबेटका जो काफी प्रसिद्ध है और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघनपुर में मिलते हैं। इन अवशेषों की संख्या मध्य पाषाण काल के प्राप्त अवशेषों से बहुत कम है। पुरा पाषाण काल के भी तीन हिस्सों में विभाजित किया गया है इसको: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल। जो नव पाषाण काल था उसमें शैल चित्रों का निर्माण होने लगा था। लेकिन मैं बता दूं कि जो सम्यक संस्कृति है, बौद्ध संस्कृति, उसके हीनयान वो शाखा है जो पुरातन है, जो बुद्ध के वास्तविक नियम है उन्हीं पर चलती है। लेकिन महायान जो आसान है, उनने अपने तरीके से नियम बना लिए, अपने देवी देवता गढ़ लिए, उनकी पूजा आराधना करने लगे, वो है महायान। और महायान से बना वज्रयान और वज्रयान से तंत्रयान और तंत्रयान के बाद में जो आज का ये जो हिंदू धर्म है, ये वही तंत्रयान की एक शाखा है और उससे तंत्रयान का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। आज जो भी हिंदू धर्म के या फिर सनातन धर्म जिसे कहते हैं, उसके जो भी बड़े केंद्र हैं, वहां पर खुदाई में सिर्फ बुद्ध ही क्यों निकलते हैं? एक सोचने वाली बात है। चाहे मथुरा हो, बनारस हो, वाराणसी हो या फिर कहीं भी हो, जो बड़े जितना बड़ा केंद्र उतना ही बड़ा, जितना बड़ा हिंदू धर्म का केंद्र उतना ही बड़ा बौद्ध संस्कृति का केंद्र है, क्योंकि खुदाई में सिर्फ बुद्ध ही निकलते हैं। नव पाषाण काल में शैल चित्रों का निर्माण होने लगा था, जो आज पहाड़ी गुफाओं में काफी मिलता है। मैं इसमें भीमबेटका और देवर कोठार या देव कोठार की पहाड़ी में गुफा में मिले हुए कुछ चित्रों को रख रहा हूँ। उसे देखकर आप स्वयं समझ जाएंगे। और पाषाणकालीन युग में गुफा में रहने वाला मानव अगर कोई चित्रकारी करता था, तो क्या वह आज के भ्रमशील जो काल्पनिक कथा पात्र हैं उनकी ना करता? पाषाण सभ्यता की खोज अंग्रेजी सरकार द्वारा की गई। अंग्रेजों के आने से पहले भारत के तथाकथित ब्रह्म ज्ञानी मनीषियों में किसी को भी पाषाण काल जैसी कोई सभ्यता की जानकारी नहीं थी। उसके पूर्व में तो तथाकथित ब्रह्म जो भ्रमिक ज्ञानी हैं, उन्हें अपने ग्रंथों में के माध्यम से करोड़ों वर्ष पूर्व सभ्यता का नाम सतयुग और द्वापर रखा था, जिसमें काफी विकसित संस्कृति और उड़न खटोला से चलने
वाले लोगों का वर्णन है। पाषाण काल के बाद एक संस्कृति और मिलती है, सभ्यता की जानकारी 1826 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी मार चार्ल्स मैसन द्वारा किए गए कार्य के दौरान मिली। इसके बाद 1856 में कनिंघम ने इस सभ्यता के बारे में सर्वे किया। इस सभ्यता के लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की विस्तार से खुदाई 1921 में शुरू हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के अधीन अभी तक लगभग 1100 केंद्रों की पहचान करते उत्खनन का कार्य हुआ, जिसमें 1000 से ऊपर का केंद्र बिंदु वर्तमान भारत के क्षेत्रों में आता है। उसके बाद अगला हिस्सा आता है प्रोटो हिस्ट्री। उस सभ्यता की अपनी जो ये सभ्यता थी, इसकी अपनी लिपि थी, अपनी स्क्रिप्ट थी, जिसका काफी साक्ष्य भी मिलता है, लेकिन उस लिखावट को व्यवस्थित रूप से पढ़ने के लिए अभी तक सारे प्रयास असफल रहे हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। फिर भी आज के भ्रमशील अनुयायी इतिहासकार उस समय के मिले चित्रों को द्वापर युग और त्रेता युग से जोड़ते हुए नहीं थकते हैं। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता शुद्ध रूप से बौद्ध सभ्यता थी, जिसमें मिले स्तूप और साधनारत पुरुष का विस्तार से सचित्र वर्णन में कर रहा हूँ। कुछ भ्रमिकों के अनुयायी अपनी काल्पनिक मान्यता की वजह से कुछ चित्रों पर यह कहते हैं कि यह हवन कुंड, महादेव जी का नंदी बैल और महाभारत के कृष्ण का रथ हो सकता है। हाँ, हो सकना और होने में बहुत अंतर है। सतयुगों का सतयुग या द्वापर युग जब उन्नत था, उस समय प्लास्टिक सर्जरी की तकनीक विकसित हो गई थी, रॉकेट विज्ञान की जानकारी थी, उड़न खटोला का आविष्कार कर लिया गया था और भारत विश्व गुरु था। सतयुग और द्वापर युग को इतना ज्ञानवान बताने वालों, तुम्हारे द्वारा लिखित कथा के पात्रों को लिखना तक नहीं आता था क्या? तुम लोग तो अपनी पुस्तकों के माध्यम से सतयुग द्वापर युग वाली कथा के पात्रों को से ज्ञानमयी वर्षा करवाते रहे हो। फिर वह सारा ज्ञान आज कहाँ खो गया? गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुंभकार पंडित होते हैं, जो अपने मिट्टी के कच्चे बर्तनों को पकाने के लिए भट्टी का उपयोग करते हैं, जो बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता में मिली भट्टी जैसा होता है। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा सिंधु घाटी की खुदाई से एक सील भी मिला है, जिस पर बैल का चिन्ह बना है। बैल जो है अन्नदाता है और किसानों का जीविकोपार्जन का एक साधन है, इसलिए अन्नदाता वर्ष के आरंभ में अपने बैलों की पूजा भी करते थे। जब उसने सृष्टि का निर्माण कर सभी का प्रमाण छोड़ा, तो फिर अपने रथ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण गीता ज्ञान को लिपिबद्ध क्यों नहीं किया? जिस पाषाण काल में मनुष्य कपड़ा विहीन रहता था, उसके लाखों वर्ष पूर्व उनके पूर्वज रथ से दौड़ते थे। भ्रम फैलाने की भी कोई सीमा होती है। पाषाण काल और सिंधु काल के अलावा भारतीय भूभाग में 7 और संस्कृतियां मिलती हैं। कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहार संस्कृति, गैरिक मृदभांड संस्कृति, सवालदा संस्कृति, चिरांत संस्कृति और जोरवे संस्कृति। सिंधु घाटी में सुस्पष्ट रूप से स्तूप मिला है, चीवरधारी बुद्ध मिले हैं, सिंधु घाटी की लिपि मिली है, सिंधु घाटी की मुद्रा मिली है, सिंधु घाटी की सील मिली है। फिर भी भ्रम फैलाने वाले विद्वान लोग उसका वर्णन नहीं करते हैं, और जो स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता उसका भ्रमगान दिन रात करते रहते हैं। बुद्ध की मूर्ति, स्तूप, लिपि, मुद्रा और सील को देखें जो दिखाई गई हैं। अब तो उस वर्णन से भी ज्यादा उनके कुछ तथाकथित विद्वेषी पुरातात्विक विद्वान सिंधु काल और बुद्ध काल के समय की खुदाई में मिली हुई कुछ वस्तुओं को विश्लेषण रथ का चक्का और पुष्पक विमान से करने में तुले हुए हैं। भ्रमवंशी लोग कहते हैं कि भ्रमवंशी लोग हैं कि ऐसे ही जब मौका देखते हैं तो कुछ भी गपोड़ गाथा और किसी भी पात्र को प्रत्यारोपित करके भ्रम का पुलिंदा बनाने लगते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला ऐतिहासिक काल। उसके बाद ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय के बाद से जितने भी शासक वर्ग हुए और विद्वान वर्ग हुए, उन सभी ने अपनी अपनी जानकारी में कुछ न कुछ लेखन जरूर किया था। ऐतिहासिक काल के जो कि ईसवी सन से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक था, उन सभी इसमें जो पाए गए हैं लिखित साक्ष्य को देखकर कि आज दावे के साथ कहा जा सकता है कि उस समय कोई जाति या वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ईसवी सन से पूर्व किसी भी शासक ने अपने आप को किसी जाति वर्ण में बांधकर नहीं लिखा, यानी कि उस समय जाति वर्ण का जन्म नहीं हुआ था। जाति और वर्ण की जगह उस समय
कुल परंपरा या वंश की परंपरा जरूर चलती थी। उस समय के राजा या जनपद के जो प्रमुख होते थे, जिनका जनपद, महाजनपद, गणराज्य या देश का जो आधिपत्य हो जाता था, ऐसे लोग ही अपनी पहचान को सार्वजनिक करने के लिए, लोगों को संबोधन करने के लिए अपने कुल का नामकरण करवाते थे। कुछ बड़े प्रसिद्ध कुल हैं, जैसे मक्खली गोसाल, निगंठ नाथ पुत्र, पूरन कश्यप, अजीत केस कंबली, पकुत कंचान, संजय बेलेट्ठी पुत्र, आलार कालाम, मोगलायन सारीपुत्र, महाकाश्यप, कात्यायन उपाली। फिर ये जो कुछ महत्वपूर्ण कुल थे, फिर भी उस समय कुल वंश का जो नामकरण था वो क्षणिक हुआ करता था, अस्थायी हुआ करता था। जब तक शासन के परिवार का स्थान राजा किसी जनपद के प्रमुख के अधीन होता था, तब तक उस शासक की पहचान वंश से होती थी। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध का काल आया। भगवान गौतम बुद्ध के काल में इसके अलावा उस समय कई और विद्वान थे। उन लोगों को पाली भाषा में ब्राह्मण संबोधित किया जाता था, जिसकी चर्चा सम्राट अशोक के चतुर्थ अभिलेख के माध्यम से की गई है। धर्म की नीति के द्वारा अनैतिकता और वामन समणा के प्रति निरादर की प्रवृत्ति, हिंसा आदि को रोकने के लिए चतुर्थ अभिलेख द्वारा सम्राट जनता से अपील कर रहे हैं कि आप लोग वामन और समन नाम की जो संज्ञावाचक, जो नामवाचक व्यक्ति हैं, उनका आदर भाव रखें। जबकि इस अभिलेख में लिखित वामन समणा का अर्थ पाली व्याकरण के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता। पाली लेखन के समय इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता था कि वाक्य में जब भी दो या दो से अधिक संज्ञावाचक का उपयोग हो, तो पाली व्याकरण के अनुसार उस पंक्ति में प्रत्येक संज्ञा नाम के बाद च का प्रयोग करना अति आवश्यक है। नागरी लिपि देवानंग पियस, पियद सिनो, रायो, धम्मानुसस्सी या अनारंभो, पाणांग, अविहिसा, भूतांग, जातियंग, संपटिपति, बामण, समणांग, संपटिपति, मातर पितर, सुसूसा, थेरा, सुसूसा। इसका हिंदी में अनुवाद है, देवानम प्रियदर्शी राजा ने धर्मानुसार आचरण का प्रसार करते हुए प्राणियों के प्रति दया तथा विद्वान भिक्षु द्वारा बताए गए सम्यक मार्ग का प्रतिपालन करना चाहिए। यह सम्राट द्वारा अभिलेख और बामण समणा के जिस समूह का संबोधन किया है, वह देशना यानी टीचिंग देने वाले को कहा जा रहा है। ये विद्वान भिक्षु लोग ही गृहस्थों के बीच जाकर उनके अंदर बैठे राग, द्वेष, मोह को समण यानी कि त्यागने के लिए प्रेरित करते थे। ऐसे विद्वान भिक्षु को अरहत या देव भी कहा जाता था। जिस वजह से सम्राट अपने बृहद अभिलेख के माध्यम से भिक्षु को विद्वान भिक्षु कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसे पाली भाषा में ब्राह्मण समणा कहा जाता है। इसी ब्राह्मण शब्द को मेगास्थनीज ने यूनानी भाषा में ब्रेचमेनस कहा है। इस ब्रेचमेन का शब्द इस ब्रेचमेन शब्द का जो अर्थ है वो स्कॉलर होता है। जिन ब्राह्मण यानी विद्वान व्यक्तियों का जो साक्ष्य मिलता है, उनके मैंने कुछ नाम लिख रहा हूँ। मक्खली गोसाल, निगंठ नाथ पुत्र, पूरन कश्यप, अजीत केस कंबली, पकुत कच्चान, संजय बेलेट्टी पुत्र, आलार कालाम जैसे अनेक विद्वान बामन हुए हैं। यदि अशोक के काल के 500-600 वर्ष के बाद मिले समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को भी देखें, तो भी भाषा और क्षेत्र के अनुसार पूर्व का ब्राह्मण शब्द यहाँ आकर बाभन बन जाता है, जिसे बाभन का अर्थ भी विद्वान होता है। प्रयाग प्रशस्ति इस अभिलेख में समुद्रगुप्त द्वारा आजीवक लोगों को पाली में बावनेसु, आजीविकेशु कहकर संबोधित किया है, यानी आजीवक समुदाय को विद्वान आजीवक कहकर संबोधित किया है। जिस बावनेसु को स्तंभ में लिखा हुआ आप लोग देख भी और पढ़ भी सकते हैं। सम्राट अशोक के अपने कार्यकाल में विद्वान आजीवक संप्रदाय की चर्चा करते हुए गुफादान अभिलेख लिखा है, लेकिन अपने घर में किसी अज्ञात मूढ़ ब्रह्मवंशी चाणक्य का होना नहीं लिखा है। यह बात सबको मालूम है। कोई भी व्यक्ति या शासक जब
दूसरे के बारे में लिख सकता है, तो अपने घर परिवार में मौजूद विशिष्ट लोगों के बारे में जानकारी क्यों नहीं देगा? दोस्तों, ये चाणक्य नाम का जो व्यक्ति है, जिसका ये जबरदस्ती बीच में घुसेड़ा गया है, जबकि इसका कोई अस्तित्व उस समय नहीं था। अगर होता तो सम्राट अशोक क्या अपने जो शिलालेख लिखे हैं, कहीं भी उसके नाम का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं समझते? जबकि वो अन्य सभी के बारे में लिखते हैं, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के द्वारा उनको शासन मिला, उसके परिवार में सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव रहा, ऐसे व्यक्ति का उसका जिक्र निश्चित ही किया जाता है। महारा सम्राट हर्यक वंश के बाद सम्राट नागवंश, सम्राट नंदवंश और सम्राट मौर्य वंश का शासन आता है। मौर्य वंश के संस्थापक में महान चंद्रगुप्त का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। भारतीय पुस्तकें जब विदेश में जाती हैं, तो वहाँ के लोग इन पुस्तकों के माध्यम से भारतीय पुरुष, आदर्श पुरुष की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऐसी पुस्तकों में आदर्श पुरुष का चयन पुरातात्विक रूप से प्रमाणित भगवान बुद्ध, महावीर कर लिया जाता है। मौर्य काल का सारा इतिहास शिलालेख पर अभिलेख के रूप में मिलता है। फिर चाणक्य का लिखित ज्ञान शिलापट्ट पर कब और कहाँ मिला, इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। क्या चाणक्य उस समय का कोई अपवाद व्यक्ति था, जो अपने भ्रमिक भूदेव समुदाय के अलौकिक शक्ति का प्रयोग करते हुए शिलाओं की जगह सीधे ईसाबाद के बने कागज और ईसाबाद की बनी नागरी लिपि द्वारा लेखन कार्य करने लगा था? आज समग्र मौर्य वंश के कार्यकाल के जितने भी लिखित शिलालेख मिले हैं, उन शिलालेखों में किसी चाणक्य की कहीं कोई चर्चा नहीं मिली है। अगर उन शिलालेखों में चाणक्य की कोई चर्चा नहीं हुई, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि चाणक्य नाम के पात्र को बाद में प्रत्यारोपित करते हुए भ्रम का पुलिंदा बनाया गया है। चाणक्य नाम के किरदार को मौर्य दरबार में बिठाने हेतु दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अज्ञात काल में जाकर दो पुस्तकों का लेखन होता है, जिसमें एक पुस्तक का नाम महावंश और दूसरे का नाम मुद्रा राक्षस है। अब जरा इस महावंश पर गौर करें तो पाएंगे कि इसमें सम्राट बिंबिसार से लेकर गुप्त सम्राट तक का वर्णन किया गया। इस पुस्तक में सम्यक संस्कृति में रहे सभी सम्राटों और मार्गदाता का कार्य वर्णन चमत्कारिक और विकृत करके दिखाया गया। महावंश में सम्राट अशोक द्वारा अपने 99 भाइयों की हत्या को दिखाया गया है, जो तो कहीं भगवान बुद्ध द्वारा श्रीलंका का भ्रमण बताया गया है। आखिर इस पुस्तक में पुरातात्विक साक्ष्यों से इतनी बड़ी छेड़छाड़ किस आधार पर की गई है? इसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं मिलता है। उस समय देश पर हर्षवर्धन वंश या पाल वंश का शासन था, और साथ ही उस समय देश में अनेक शिक्षण संस्थान भी कार्यरत थे। उसमें तमाम विश्वविद्यालय भारत में थे, जिस वजह से आज गुप्त काल और उसके अनेक शिक्षण संस्थानों के काफी लिखित साक्ष्य मिलते हैं। फिर महावंश पुस्तक की जानकारी किस उत्खनन से प्राप्त हुई, यह आज तक किसी को नहीं मालूम, नहीं बताया जाता। सबसे मजे की बात तो यह है कि गुप्त काल, वर्धन काल और पाल काल, क्या उस समय के शिक्षण संस्थानों का सभी लेखन कार्य जो है ताड़पत्र, ताम्रपत्र के साथ धम्मलिपि में वर्णमाला मिलता है। लेकिन भ्रमवंशियों द्वारा चाणक्य को स्थापित करने के लिए लिखी गई महावंश पुस्तक कागज पर है। फिर तो पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि महावंश पुस्तक का लेखन या का समय 9वीं या 10वीं सदी के बाद का है। दूसरी पुस्तक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के मूल लेखक का नाम विशाखा दत्त है, जो एक संस्कृत भाषा में नाटक के स्वरूप में अंकित है। लेकिन विशाखा दत्त द्वारा लिखित मूल रचना की पांडुलिपि आज तक नहीं मिली है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इस लेखक की जन्म तिथि और जन्म स्थान कहाँ है, इसकी कोई भी जानकारी नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि मौर्य काल की सारी जानकारी अंग्रेज विद्वान के उत्खनन के बाद जानकारी मिल पाई। इस नाट्य पुस्तक मुद्रा राक्षस को 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनुवादित किया गया था। महान चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों को अपने नाम से लिपिबद्ध करते गए थे। अगर सम्राट अशोक वैसा नहीं करते, तो आज का भ्रमिक संगठन उन कार्यों को अपने काल्पनिक पूर्वजों के नाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा आश्चर्य तब होता है जब इतना महान सम्राट होने के बाद उन्होंने अपने लेखन हेतु सिर्फ शिला या पत्थर का प्रयोग किया। लेकिन इनके पूर्व में भ्रमिक वंश का पाणिनि और चाणक्य ने अपनी जानकारी को कागज पर लिखा। क्या उस समय
कागज का आविष्कार हो गया था, या भ्रमिकों द्वारा निर्मित कागज के फूलों से आप लोगों को सुगंध आने लगती है? ईस्वी सन से पूर्व प्राप्त सभी अभिलेखों की लेखन वस्तु का प्रकार शिला या पत्थर है। यह धम्मलिपि है। धम्मलिपि में वर्णमाला में पाणिनि द्वारा संस्कृत की पुस्तक, चाणक्य द्वारा नीति शास्त्र की पुस्तक, वाल्मीकि द्वारा रामायण की पुस्तक, मनु द्वारा मनुस्मृति की पुस्तक, वेद व्यास द्वारा महाभारत और गीता की पुस्तकें, ब्रह्मवादियों द्वारा फैलाई गई कोई भी अन्य पुस्तक जिन्हें ईस्वी सन से पूर्व का स्थापित होना बताया जाता है, वैसा आज तक कुछ मिला नहीं है। यह सिर्फ भ्रमिकों का फैलाया हुआ जाल है। उनकी सभी पुस्तकें कागज और वैदिक नागरिक वर्णमाला में कागज और नागरिक की वर्णमाला बनने के बाद लिखी गई, जबकि पुरातात्विक रूप से सम्राट अशोक द्वारा लिखित वैराट भाबरू का अभिलेख मिलता है। यह अभिलेख राजस्थान के जयपुर के निकट विराट नगर वैराट में बीजक डूंगरी पहाड़ से प्राप्त हुआ। विराट नगर में भाबरू नाम स्थान पर किसी कार्य को लेकर कैप्टन बर्ट शिविर लगाए हुए थे। उसी दौरान उनको विराट नगर के ऊपर डूंगरी पहाड़ी पर बने बुद्ध विहार के प्रवेश द्वार पर सम्राट अशोक द्वारा लिखित एक अभिलेख दिखा, जिस अभिलेख को वे सलीके से काटकर भाबरू शिविर में ले आए। इसके वजह से उस शिलालेख का नाम वैराट भाबरू शिलालेख पड़ा। कलकत्ता संग्रहालय में रखने की वजह से इस अभिलेख आज भी सुरक्षित है और इसी वजह से इस शिलालेख का नाम कलकत्ता वैराट भाबरू अभिलेख हो गया। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य और पाणिनि को प्रतिपादित किस तरह से किया गया, जबकि ये सब काल्पनिक पात्र थे। इनके द्वारा लिखी गई जो भी पुस्तकें हैं वो सब देवनागरी लिपि में है और कागज पर लिखी गई हैं। जब उस समय कागज का आविष्कार ही नहीं हुआ था, जब उस समय वर्णमाला जो आज देवनागरी लिपि में जो लिखी जाती है, उस समय इसका भी आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय केवल धम्म लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि का चलन हुआ करता था, वो भी पत्थरों पर हुआ करता था। तो उस समय ये कागज कहाँ से लेकर के आए? उस समय जब कागज का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो इनका कागज कहाँ से मिला, यह निश्चित ही इनके दावों की पोल खोल देता है। तो मैंने पूर्व में बताया था कि ये जो आज का सनातन धर्म है, ये पूरी तरह से इसका कोई भी अभिलेखी है या फिर शिलालेखी या फिर उत्खनन से प्राप्त हुआ कोई भी सबूत इनका नहीं है। ये जो महायान की जो मूर्तियां हैं, उनको ये अपनी मूर्ति बताते हैं, और अब इनकी जो सारी कपोल कल्पना है, उनकी सब पोल खुलती चली जा रही है, और जब शोध सामने आ रहे हैं उस समय हमारी भी आंखें और इनके प्रश्नों का जवाब मिलता चला जा रहा है। और आगे ये निश्चित तौर पे एक दिन ऐसा आएगा कि ये सभी जो काल्पनिक पात्र हैं ये ध्वस्त हो जाएंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।